क्या आपको भी अपनी नौकरी खोने का डर सताता रहता है? हर छोटी बड़ी बात पर क्या आपको ये महसूस होता है कि कहीं नौकरी चली न जाए? तो मैं बता दूं, आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इस तरह से बेचैन रहते हैं। लगभग हर व्यक्ति जो एक अच्छी पोजीशन पर नौकरी कर रहा है वह वहीं पर बना रहना चाहता है या उससे अच्छी जगह पर वो तरक्की करना चाहता है। लेकिन अगर कहीं आपको यह संदेह घेरे हुए रहता है कि मेरी नौकरी चली न जाए, मेरी पोजीशन चली न जाए, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं इस वीडियो में आपको यह समझाने वाला हूं कि कब नौकरी जा सकती है या किन कारणों से जा सकती है और उससे बचने का उपाय क्या है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। इस कंपटीशन के युग में बहुत से लोगों को अपनी नौकरी चले जाने का डर बना रहता है कि नौकरी कहीं चली न जाए, नौकरी कहीं खो न जाए, छूट न जाए। नई नई टेक्नोलॉजी के कारण भी नौकरियों के खोने का डर बना हुआ रहता है लोगों को। लेकिन यह सही भी है कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारियों के कारण ही डर लगता है। वह जिम्मेदारियां हैं परिवार की, बच्चों की पढ़ाई की, घर के किराए की, माँ बाप की जिम्मेदारियां हैं। ऐसी जिम्मेदारियों के कारण जब व्यक्ति को नौकरी चले जाने का डर सताता है तो उसने अपने उस नौकरी को लेकर के किन किन बातों को पाल रखा है कि हमें क्या क्या करना है, और जब वो पैसा रुक जाएगा तो व्यक्ति की ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है। इसलिए नौकरी की स्थिरता का होना व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब हमें अपनी नौकरी के प्रति असुरक्षा महसूस होती है तब मन में कई प्रकार की नकारात्मक भावनाएं जन्म लेने लगती हैं। यह डर और असुरक्षा की भावना ही हमें निरंतर परेशान करके रख देती हैं और यही परेशानी हमारे व्यक्तिगत जीवन में तनाव और पेशेवर जीवन में कंपटीशन पैदा करती है। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करने में मदद करता है। कहा जाता है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में उसके जीवन के सभी क्षेत्रों की जानकारी लिखी होती है, और जब जन्म कुंडली में जीवन के सभी क्षेत्रों के बारे में लिखा होता है तो आपके नौकरी के क्षेत्र की भी जानकारी आपकी जन्म कुंडली को देख करके बताई जा सकती है कि आपको किस क्षेत्र में नौकरी करना होगा और वहां कब तक आपकी नौकरी टिकी रहेगी, उसके बाद कब आपकी तरक्की होगी या कब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब आप कहीं नौकरी करते हैं उस समय आपकी जन्म कुंडली से पता लगाया जा सकता है कि आपकी नौकरी में कब उतार चढ़ाव आ सकता है या कौन सा संकट किस समय में आएगा या आपको किस स्थिति में नौकरी में सामना करना पड़ेगा और कैसे आप नौकरी में पदोन्नति पा सकते हैं या आपकी अवनति हो सकती है। ये सारी बातें जन्म कुंडली से पता लगाई जा सकती हैं। अब जन्म कुंडली से मैं ये बताऊंगा आपको कि किस घर से नौकरी का देखा जाता है। तो जन्म कुंडली के 10वें भाव से नौकरी के विषय में जाना जा सकता है और 10वें भाव को देख करके 10वें भाव का मालिक किस घर में बैठा है या किस घर का मालिक 10वें घर में बैठा है, दूसरे घर का मालिक 10वें घर में बैठा है तो वो किस क्षेत्र में काम करेगा व्यक्ति, धन के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में। 5वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा है, वह इजी मनी कहाँ से प्राप्त होती है वहाँ से, या कौन सा ग्रह है 5वें घर का स्वामी, कौन सा ग्रह है वो 10वें घर में बैठा है तो वो किस क्षेत्र में काम करवाएगा आपको और उसमें कैसे उतार चढ़ाव आएंगे वो देखा जा सकता है। उसके अलावा जन्म कुंडली के 10वें भाव की महादशा या किसी ग्रह की महादशा में अंतर्दशा, 10वें भाव की अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा ये दर्शाती है कि वह किस ग्रह की है, तो कितने पीरियड तक आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा और कितने पीरियड तक आप खुशहाल रहेंगे आपकी नौकरी के क्षेत्र में। तो इन बातों से नौकरी का पता लगाया जा सकता है कि आप कब कब नौकरी बदल सकते हैं, कब नौकरी कहाँ कर सकते हैं और किस ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। तो नौकरी का कारक ग्रह जो होते हैं, शनि भी नौकरी का कारक है, राहु भी नौकरी का कारक है, मंगल भी नौकरी का कारक है, सूर्य भी नौकरी का कारक है, लेकिन 10वें भाव से संबंध रखते हुए वो किस घर में बैठा है। 10वें घर का मालिक होकर के अगर केंद्र में बैठ जाता है लग्न में तो आदमी सेना में जाता है या किसी उच्च पद पर जाता है, कोई IAS IPS या IRS अधिकारी होता है। इस तरह से प्रत्येक ग्रहों की अपनी अलग अलग क्षमता होती है, वह उस व्यक्ति को उस जिंदगी में पहुंचाते ही पहुंचाते हैं जब उन ग्रह की दशाएं आती हैं।
लेकिन अब यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कुछ अशुभ ग्रहों की स्थिति, अशुभ ग्रह की दशाएं, जैसे मंगल ही दशम में नीच का बैठ जाए और मंगल की दशा आ जाए, मंगल दशम का मालिक होकर के 6वें घर में बैठ जाए, राहु दशम का होकर के अष्टम में बैठ जाए, राहु दशम का होकर के 12वें घर में बैठ जाए, शनि दशम का मालिक होकर के 12वें घर में बैठ जाए, तो इस तरह से जब अशुभ ग्रहों की स्थिति आती है या दशम का मालिक किसी नीच घर में बैठ जाए, नीच राशि में बैठ जाए अपने, तो इन परिस्थितियों में आदमी को नौकरी खोने का डर बना ही रहता है और वो खोता ही रहता है। उसे बार बार नई नौकरी की तलाश करनी पड़ती है और वो समझ नहीं पाता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब ये जानते हैं कि उन बातों से बचने का उपाय क्या क्या है। सबसे पहली बात है कि उन ग्रहों को मजबूत करना पड़ेगा जो दशम के मालिक हैं। दशम का मालिक अगर निर्बल है, कमज़ोर है या दिग्बली नहीं है तो उसको बलवान बनाना पड़ेगा, तब नौकरी के क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी। तो बलवान बनाने के लिए उस ग्रह की पूजा, उस ग्रह का रुद्राक्ष, उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए, उस ग्रह का मंत्र जप करना चाहिए। और अगर कमज़ोर ग्रह है या नीच ग्रह है, दशम का मालिक नीच होकर के बैठा हुआ है, तो उसे कैसे हम ऊपर उठाएं, तो उसके अलग अलग उपाय हैं जो बगैर कुंडली के देखे, बिना कुंडली का विश्लेषण किए हुए कोई उपाय देना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह कर्म का क्षेत्र है, किसी के ज़िंदगी का सवाल है। अगर कोई उपाय इस तरह का दिया गया, मैंने अभी उपाय कोई बताया और उसको आपने किया, तो सबसे पहली बात है कि आप कुंडली अपनी देख सकते हैं ज़रूर, लेकिन यह आपको नहीं पता चलेगा कि यह ग्रह नीच का बैठा हुआ है, तो जल तत्व में बैठा हुआ है, अग्नि तत्व में बैठा हुआ है, किस तत्व की राशि में बैठा हुआ है, तो उस तत्व की राशि का दशम से क्या संबंध है। तो ये पूरा विवरण देख करके ही उसका उपाय करना बेहतर होगा। इसलिए अगर आपको अपनी नौकरी खोने का डर बना हुआ है तो आप एक साधारण सा उपाय शनि का जप करें काले कसौटी के पत्थर की माला से। कसौटी के पत्थर की माला से शनि भगवान का कोई भी मंत्र जप करने से उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। और इस माला से जप करते हुए अगर आप अपने मन की प्रार्थना करते हैं नौकरी के लिए, तो भगवान शनि नौकरी के कारक हैं। भगवान शनि आपकी नौकरी की रक्षा करेंगे और आपको पदोन्नति अगर नहीं भी दिया उन्होंने तो आपकी अवनति नहीं होगी, आप नीचे नहीं आएंगे, आप अपने स्थान पर बने रहेंगे। तो यदि आपको ऐसा लगता है, आपको संदेह बना हुआ कि हमारे साथ ऐसी घटना घट सकती है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। यदि आप मुझसे पर्सनल रूप से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख करके भेजें ताकि मैं उसके बारे में आपको जवाब दे सकूं, आपका समाधान हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।